हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा जैसे टीजीटी है या पीजीटी है या उसके ऑनवर्ड्स आपको ये काफ़ी उपयोगी होंगे और मैं समझता हूँ काफ़ी लाभकारी होंगे। तो आइए समय टाइम वेस्ट न करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज एक पहले मैं छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। यदि आपको पसंद आएगा आप इसको लाइक करेंगे तो इसके आगे भी मैं क्वेश्चन लेकर के आपके पास आऊँगा और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हु कंकर्ड ब्रिटेन इन द 5th सेंचुरी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हु कंकर्ड ब्रिटेन इन द 5th सेंचुरी, मतलब 5वीं शताब्दी में ब्रिटेन को किसने जीता था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, ट्यूटोनिक, अमेरिकन, जापानीज, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूटोनिक। इसका आंसर हो जाएगा ट्यूटोनिक। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, द जूटेज, एंगल्स एंड सेक्शंस। आइए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द एंग्लो सेक्शन पीरियड। व्हाट वाज द एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड जो है ये किस समय से किस समय तक माना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 350 से 1050, 250 से 1050, 450 से 1050 और 550 से 1050। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर इसका आपका है वो है 450 से 1050। मतलब एंग्लो सेक्शन पीरियड जो है ये 450 से 1050 तक माना जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट ओल्ड इपिक। विच इज़ द फर्स्ट ओल्ड इपिक, मतलब पहला जो सबसे पहला पुराना महाकाव्य है वो इंग्लिश साहित्य में वो कौन सा माना जाता है। तो आइए देखते हैं 4 ऑप्शन, पैराडाइज लॉस्ट, द होली बाइबिल, बियोवल्फ और टिटैन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बियोवल्फ। ये बियोवल्फ जो है ये सबसे पुराना इपिक माना जाता है। देखिए पैराडाइज लॉस्ट है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। द होली बाइबिल ये क्रिश्चियन का एक पवित्र ग्रंथ है। तो ये बियोवल्फ जो है, टिटैन कुछ नहीं है, बियोवल्फ जो है यही आपका आंसर है, यानी ये फर्स्ट ओल्ड इपिक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डायलेक्ट इज बियोवल्फ रिटन। तो वही जो पहले क्वेश्चन था बियोवल्फ, तो इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया है कि ये जो बियोवल्फ है ये किस डायलेक्ट में लिखा गया है। डायलेक्ट मीन्स होता है बोली, जो बोली होती है उसको डायलेक्ट कहते हैं हम। तो ये क्वेश्चन क्या है, इन विच डायलेक्ट इज बियोवल्फ रिटन। बियोवल्फ किस डायलेक्ट में लिखा गया है। इसके 4 ऑप्शन हैं, ईस्ट सेक्शन, वेस्ट सेक्शन, नॉर्थ सेक्शन एंड साउथ सेक्शन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट सेक्शन। तो बियोवल्फ जो है वो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट मेकर ऑफ इंग्लिश वर्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि हु इज़ द फर्स्ट मेकर ऑफ इंग्लिश वर्स। इंग्लिश वर्स का सबसे पहला मेकर मीन्स बनाने वाला या निर्माता कौन है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, मिल्टन, चाउसर, कैडमैन एंड मिलर। तो आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कैडमैन। कैडमैन जो है वो इंग्लिश वर्स का सबसे पहला मेकर माना जाता है। मिल्टन एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। चाउसर हिंदी कवि इंग्लिश पोएट्री के ये जो है जनक माने जाते हैं। और मिलर, ये आर्थर मिलर, ये जो है अमेरिकन एक जो है नॉवलिस्ट थे। तो हमारा उत्तर हो जाता है कैडमैन। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश प्रोज मतलब इंग्लिश गद्य जो है उसका क्रिएटर कौन माना जाता है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंग्लिश प्रोज का क्रिएटर कौन है। तो इसमें ऑप्शन आप देखें, किंग अल्फ्रेड, फ्रांसिस बेकन, एडिसन एंड स्टील। तो ये 4 ऑप्शन है, इनके आंसर, इसका आंसर है आपका किंग अल्फ्रेड। किंग अल्फ्रेड जो है ये इंग्लिश प्रोज का क्रिएटर माना जाता है। मतलब ये जो इंग्लिश प्रोज है, इंग्लिश गद्य है, उसका क्रिएटर मतलब निर्माता माना जाता है ये किंग अल्फ्रेड। ठीक है, इसने कुछ बाइबिल के अंशों को
मतलब ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट, मतलब इसको ट्रांसलेट किया है। तो इसको जो है इंग्लिश प्रोज का क्रिएटर माना जाता है। फ्रांसिस बेकन जो है ये जो है एक एसेइस्ट हैं इंग्लैंड के, और एडिसन और स्टील ये जो है जर्नलिस्ट थे, ये भी एसेइस्ट थे लेकिन ये जर्नलिस्ट भी थे। तो आपका आंसर हो जाता है किंग अल्फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ चाउसर? चाउसर, जेफरी चाउसर जो है वो इंग्लिश कविता के जनक माने जाते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो ये जो है इनका पूछा गया है कि इनका युग कौन सा था। यहाँ एज मतलब आयु नहीं है, यहाँ पर एज का मतलब युग, किस युग के कवि थे ये। तो प्री ट्रांजिशन, पोस्ट ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन। तो आपका आंसर हो जाता है ट्रांजिशन, मतलब ये जो है, और चौथा ऑप्शन था ये ट्रांजिशन था, तो ये आपका आंसर हो जाता है ट्रांजिशन। मतलब इनका जो एज था, जो इनका युग था वो ट्रांजिशन था। ठीक है, ट्रांजिशनल मतलब इसको कहते हैं संक्रमण काल जिसको कहा जाता है। तो ये जो है ट्रांजिशन युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट हु यूज्ड नेकेड वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये देखिए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसने अंग्रेजी साहित्य में पहली बार नेकेड वर्ड्स का प्रयोग किया। उसने पहली बार नेकेड वर्ड्स का यूज़ किया है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, शेक्सपियर, चाउसर, मिल्टन और स्पेंसर। तो आपका उत्तर हो जाता है, आंसर है चाउसर। जेफरी चाउसर जो थे, यही इंग्लिश साहित्य में सबसे पहले इन्होंने नेकेड वर्ड्स का यूज़ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड चाउसर फादर ऑफ वर्स। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जेफरी चाउसर जो है वो वर्स के फादर कहे जाते हैं, मतलब अंग्रेजी कविता के जनक कहे जाते हैं। तो अब ये भी एक ये प्रश्न है कि इसको जो है फादर ऑफ वर्स इनको किसने कहा है, चाउसर को फादर ऑफ वर्स किसने कहा है, ऐसा कौन सा जो है इंग्लिश राइटर हुआ है। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं, मिल्टन, शेक्सपियर, विलियम ब्लेक, मैथ्यू आर्नल्ड और जॉन मिल्टन। तो अब इसका आंसर आपका जो हो जाता है, जो ये मतलब चाउसर को फादर ऑफ वर्स जिसने कहा है, तो ये आपका आंसर हो जाता है मैथ्यू आर्नल्ड, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है, मैथ्यू आर्नल्ड। अब ये कोई, मैंने कहा तीसरा ऑप्शन है, लेकिन एग्जामिनेशन में, परीक्षा में कोई भी किसी भी ऑप्शन पर आ सकता है। तो आप ये आंसर याद रखें कि चाउसर को फादर ऑफ वर्स ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, यानी मैथ्यू आर्नल्ड ने चाउसर को फादर ऑफ वर्स कहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही मैं आप लोगों के लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ आपको ये लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह से आगे और भी वीडियो देखने के लिए और अच्छे क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको और अधिक प्रश्न मिलते रहें। थैंक यू।